Hello bachcho, let's read this question. The question says four distinct points 1, 0, 0, 1, 0, 0 and t are concyclic for हमें बताना है कि t की वैल्यू क्या होगी इन दिए गए चार ऑप्शंस में से। तो बच्चों इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि इफ अ पॉइंट lies in a then अगर एक पॉइंट लाई करता है एक सर्कल पे या किसी भी एक लाइन पे तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए अपनी इक्वेशन को। तो इट मीन्स देन इट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन इट्स इक्वेशन। तो उसकी जो भी इक्वेशन होगा उसे से सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये हैं कोइंसाइक्लिक, तो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी। तो यही की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा ताकि हम फाइंड आउट कर पाए जी एफ और सी की वैल्यू और हम फाइनली टी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। नाउ हमें पॉइंट्स जो गिवन है वो है 1, 0 के लिए फॉर 1, 0 तो ये भी कोइंसाइक्लिक पॉइंट है, इट मीन्स ये लाई करता है इस सर्कल में। तो इसके लिए इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें 2g की वैल्यू मिल जाएगी माइनस c माइनस 1 इक्वेशन 1। नाउ फॉर 0, 1 जब हम पॉइंट 0 और 1 होगा उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ ये बन जाएगा 1 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 2f मिल जाएगा माइनस c माइनस 1 इक्वेशन 2। नाउ फॉर 0, 0 पॉइंट उसके लिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 वाई स्क्वायर 0 2gx 0 एंड 2fy 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा c इज इक्वल टू 0। अब हमें c की वैल्यू मिल गई है 0, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 में। पुटिंग c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 तो हमें मिल जाएगा 2g इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -1/2। नाउ पुटिंग c इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2f इज इक्वल्स टू -1। तो f की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी -1/2। नाउ अब g और f की वैल्यू हम पुट कर देंगे हमारी एक्चुअल जो इक्वेशन थी उस पे। लेट अस राइट इट हियर। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे f और g की वैल्यू पुट कर देंगे और c की भी। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस, या हम लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन अब बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 है वो। नाउ पुटिंग ओके एट टी कॉमा टी, एट पॉइंट टी कॉमा टी इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2t स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल्स टू 0। टी कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 2t, ये भी होगा 2t स्क्वायर माइनस 2t, ये है माइनस 2t। तो ये बन जाएगा t कॉमन लेने पे हमें मिल जाएगा 2t, या हम कॉमन ले लेंगे 2t, तो हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर t माइनस 1। तो यहाँ से एक तो होगा 2t इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स t इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड होगा t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स t इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू होगी t इज इक्वल्स टू 0 और 1, सॉरी ये है 1 नॉट 0। तो यहाँ से हमें t मिल जाएगा 1, तो t की वैल्यू होगी 0 और 1। तो अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, तो हम लिख लेंगे ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।